बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं आसिम पी के A to Z वीडियोस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लैरिक वीडियो कैसे बना सकते हैं, उर्दू लैरिक कैसे लिख सकते हैं। देखें, ये मैंने पहले अपनी एक वीडियो में आपको एक क्या कहते हैं ये वीडियो बना के दिखा दी थी कि स्टोरी वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। अब इसी स्टोरी वीडियो के साथ आप लैरिक वीडियो कैसे बना सकते हैं कि इसके साथ आप अपनी वॉइस भी हो और लैरिकल उर्दू भी आ रहे हो। चला के दिखा देता हूँ। माँ को बीमारी में तन्हा। अब इसी वीडियो को मैंने देखे ये बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब आपको जैसे इसके साथ लैरिक भी लगाने हैं। अभी इसके साथ लैरिक नहीं लगे हुए, खाली वॉइस और मैंने बैकग्राउंड में एक वीडियो ऐड की हुई है। ठीक है, अब इसी के साथ आप क्या कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उर्दू लैरिक भी आ रहे हों या इंग्लिश लैरिक आ रहे हों लिखे हुए, तो इंग्लिश लैरिक तो आप इजीली लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू लैरिक के लिए आपको बहुत थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो जाके क्या कहते हैं उर्दू लिखी जाती है। ठीक है, जैसे ये देखें, एक ये मेरे पास माँ को बीमारी में तनहा छोड़ दिया, इसकी स्टोरी थे। तो ये मैंने अब इसको उर्दू में लिख लिया हुआ है। देखिए, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि आप जैसे आप गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे, इसको ऐसे उर्दू पर सिलेक्ट कर लेंगे और उर्दू को जो है इंग्लिश को उर्दू में लिखेंगे तो नीचे उर्दू लिखी हुई आ जाएगी। फिर इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये उर्दू बन जाएगी। ठीक है, आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने जैसे जिस भी क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर में आप ये वीडियो एडिट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी के अलावा मैंने देखें ऑनलाइन उर्दू टाइपिंग, आप कोई भी बहुत सारे वेबसाइट दी हुई हैं, आप उस पर डायरेक्ट जाके उर्दू लिख सकते हैं। उर्दू लिख सके वहां से कॉपी करके आप अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकते हैं। देखें जैसे ये सारा मैंने लिख लिया। बहुत टाइम लगा, तकरीबन आधा आधा घंटा 15 मिनट लग गए लिखने में। तो इससे उर्दू लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब इसको हम उस सॉफ्टवेयर के साथ जैसे उस वीडियो के साथ मैं ऐड कर दूंगा। और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये देखें, ये अपना जो क्या कहते हैं अपना विंडोज के अंदर जो लैंग्वेज का होता है वो भी है। ठीक है, इसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखें, सेटिंग में आ जाते हैं। ये आप क्या कहते हैं कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे तो ऐसे लैंग्वेज टेक्स्ट सर्विस इनपुट लैंग्वेज का खुल जाएगा। आप उधर से उर्दू लैंग्वेज ऐसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे क्या कहते हैं आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, मैं इसका आपको एक मेन्यू दिखा देता हूँ उर्दू का। देखें, इसमें सारा उल्टा लिखा हुआ है। अब आप इधर से एक के दबाएंगे या एल दबाएंगे, बीच में अलिफ आ रहा है, ए से अलिफ नहीं आ रहा, ए से मीम आ रहा है, तो ये सारा चेंज है। आप इससे बेहतर ये है कि हम इसी पे आते हैं, जैसे गूगल पे लिखना चाहें तो गूगल पे लिख लिया, या ऑनलाइन उर्दू टाइपिंग का कोई भी आप ऑनलाइन वेबसाइट खोल लीजिए, वहां पे उर्दू लिखिए और लाके इसमें पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको पेस्ट करना बता देता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने ये ऑन किया हुआ है खाली आपको दिखाने के लिए कि आप इधर से उर्दू सिलेक्ट करेंगे तो आप उर्दू लिख सकते हैं। वैसे लिख के भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ से ये मैंने वीडियो ऐड कर ली थी विंडोज मूवी मेकर पे। ठीक है, विंडोज मूवी मेकर पे मैंने ऐड कर ली थी। अब यहाँ से मैं एक टाइटल बार ले लूंगा। टाइटल बार लेके इसको जहाँ पे मैंने वर्ड लिखने हैं जिस पे ब्लैंक को हटा दूंगा। ठीक है, इसको ऐसे माउस के कर्सर से मूव कर लूंगा आगे और इसको ब्लैंक को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं इसको बिल्कुल फर्स्ट पे ले आऊंगा ऐसे ही माउस से कर्सर से। ठीक है, अब इसके साथ देखें, अब मैं इधर से उर्दू सिलेक्ट करता हूं जैसे। ठीक है, ये उर्दू सिलेक्ट कर ली। अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो उर्दू लिखी भी आएगी। ठीक है, ये देखें, ये देखें उर्दू उर्दू हो गया, अब उर्दू हो गया। ठीक है, ये उर्दू लिखी हुई आएगी। लेकिन उर्दू लिखने का इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपसे मुश्किल होगी, इसलिए कि इसके वर्ड्स जो है ए से मीम आ रहा है, फिर आगे पीछे सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप जो है अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर में ये बिल्कुल उसमें कीबोर्ड उर्दू का दिया हुआ होगा तो आप उससे ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया
आप गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश को उर्दू में करके कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश लिखेंगे ऊपर तो नीचे उर्दू लिखी हुई आएगी। ऊपर आपने उर्दू सिलेक्ट करना है तो उर्दू लिखी हुई आएगी, तो आपने उर्दू लिखे को क्लिक कर लेना है, तो ये ऐसे उर्दू बन जाएगी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेता हूँ इधर। ये पेस्ट कर दिया, देखें ये उर्दू लिखी हुई आ गई। अच्छा, इसको फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं, इसको कलर भी चेंज कर देते हैं, कोई और कलर दे देते हैं। ठीक है, येलो। अब ये देखें, ठीक है, मैंने दो तरीके आपको बता दिए हैं, दो तीन और कई तरीके से लिखे, लेकिन इन पेज उर्दू वाला उर्दू नहीं लिखी जाएगी, उससे क्या कहते हैं कन्वर्ट नहीं होती। आपको दिखा भी देता हूँ उसको भी चला के। जैसे ये एक ही मैंने लिख लिया, एक शख्स की माँ एक ही लिख लिया। देखें, अभी इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको इधर इसके इस पे पेस्ट करता हूँ। देखें, वो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर पे डिटेक्ट कर लें तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं जेपैक में, या क्या कहते हैं गिफ फाइल में कन्वर्ट करके उसका हम एक क्या कहते हैं इमेज फाइल बना लेते हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं इन पेज की उर्दू इस पे नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, इसको ऑफ कर देता हूं मैं। ये आपको सिंपल सिखाने के लिए था। दोबारा मैं इसी पर देखें, ये उर्दू आपको जो गूगल ट्रांसलेट से उर्दू ली वो बिल्कुल ठीक लिखी जा रही है। अब जैसे अब ये मैंने सारी उर्दू लिख ली भी है, एक क्या कहते हैं ऑनलाइन उर्दू टाइपिंग क्या कहते हैं वेबसाइट खोल के। इसको टाइम लगा काफ़ी। अब इसको मैं आया लिखना शुरू करता हूँ, इसमें ऐड करना शुरू करता हूँ। इसको आधा इधर से ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये उर्दू जो है मैंने उधर से ऑनलाइन वेब से जो कॉपी राइट की हुई वो कॉपी कर लिया, इधर लाके पेस्ट करता हूँ। देखें, इसको छोटा कर लेता हूँ कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा, इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसको कलर दे देता हूँ येलो। अब येलो कलर में ये आएगी। ठीक है, इसके साथ मैं क्या कहते हैं एनिमेशन आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एनिमेशन ये वाली लगाऊंगा कि ऊपर से वो नीचे से चलता हुआ आएगा। ठीक है, ये देखिएगा आप। माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। अब देखें, आपने अब इसको लेयर को आपने इसके क्या कहते हैं वॉइस के साथ सेट करना है आपने। मैं इसको अभी 30 कर देता हूँ, तो जहाँ पे एंड हो रहा होगा कि वहां पे मैं इसको उतनी वॉइस माँ को को सेट कर बीमारी दूंगा। में तन्हा छोड़ दिया। एक शख्स की माँ सख्त बीमार मौत के बिछौने पर पड़ी थी। इसके बावजूद नालायक बेटे ने इसके साथ बदतमीजी की और बेचारी को तन्हा छोड़ दिया, और वो गरीब इसी हालत से तन्हाई में इंतकाल कर गई। वक्त गुजरता गया। देखें, वक्त गुजरता गया, यहाँ तक मैंने लेना है, यहाँ तक मेरी ये क्या कहते हैं होनी चाहिए। अब मैं इसको कम करता हूँ, 25 कर लेता हूँ। 25 ठीक है। मैनुअली मैंने पहले भी बताया हुआ है टेक्स्ट ड्यूरेशन आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। इसको 20 कर देता हूँ। देखें, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ठीक है, अब देखें, साल कर गई। वक्त गुजरता गया। 30 साल बाद अब आपने इसके साथ ही दोबारा इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ इधर ही, और इस लेयर को ऐसे आगे ले लेता हूँ। अब दोबारा जाता हूँ उसी क्या कहते हैं वेब पे जो मैंने लिखा हुआ है। अब इसको दोबारा से इतना ही कॉपी कर लेता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करके यहाँ पे इसी पे इधर इसको रिमूव करके देखें वो लेयर हमारी सेफ है। ये दूसरी हमने कॉपी पेस्ट करके ली है, इसको डिलीट करते हैं। अब उसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा करता हूँ, बल्कि ठीक है। अब इसके साल बाद उस नालायक बेटे अब देखें, अब ये नेक्स्ट वो आता जाएगा, ये जाता जाएगा। हालत से तन्हाई में इंतकाल कर गई। वक्त गुजरता गया। 30 साल बाद उस नालायक बेटे को दस्त लग गए और ठीक है, ये देखें थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। 30 साल बाद, 30 साल ज़रा आगे पीछे आ रहा है, तो मैं इधर इससे रोमन से खुद डाल देता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड से मैंने लिख दिया। अब देखें, दोबारा इसको चलाते हैं। माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। एक शख्स की माँ सख्त बीमार मौत के बिछौने पर पड़ी थी। इसके बावजूद नालायक बेटे ने इसके साथ बदतमीजी की और बेचारी को तन्हा छोड़ दिया, और वो गरीब इसी हालत से तन्हाई में इंतकाल कर गई। वक्त गुजरता गया। 30 थोड़ा सा हमें इसको थोड़ी सी इसकी वो बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसको 22 कर देता हूँ। अच्छा,
अभी देखें एक वॉइस इसमें और है, वो मैंने ऐड नहीं की है, वो लिख लेते हैं। माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया, लिख लेता हूँ वो मैं गूगल ट्रांसलेट पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये देखें अब मैंने पहले ही बता दिया, माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। मैंने इंग्लिश में लिखा, नीचे उर्दू में बना हुआ आ गया। अब ये माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके बल्कि पहले हमें एक लेयर लेनी होगी और यहाँ से शुरू से इसको लेयर को लेते हैं। इसको बड़ी सेटिंग करनी पड़ती है उर्दू लैरिक के साथ। यहाँ इंग्लिश लैरिक भी लिखेंगे तो आपको लिपसिंग का ख्याल रखना होता है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसके साथ ही आपके क्या कहते हैं वीडियो भी होनी चाहिए। अब देखें इसके साथ भी मैं यही वाली लगाऊंगा, इसको कलर भी येलो दे दूंगा मैं। अच्छा, वीडियो स्किप नहीं करूंगा कि बिल्कुल आपको समझ में आए कि आखिर है क्या। माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। एक शख्स। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी टाइमिंग हमने कम करनी है। माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। इसको थोड़ी सी हम टाइमिंग को 4 कर देते हैं। इसको ले आते हैं इसकी सेटिंग पे, इसको भी इसकी सेटिंग पे ले आते हैं। पहले इसको पहले वाले की सेटिंग पे सेट करना पड़ेगा हमें। माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। एक शख्स की माँ सख्त बीमार मौत। देखें ये थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, हमें इसकी टाइमिंग कम करनी है। माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया, अब दोबारा चला गया। माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। एक शख्स की माँ। यहाँ इसका हम क्या कहते हैं, इसको बीच में लेके हम इसको दूसरा क्या कहते हैं वो दे देते हैं। बहुत सारे क्या कहते हैं अपना, माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। एक देखें बहुत सारे क्या कहते हैं इसमें अपना एनिमेशंस हैं, आप लगा सकते हैं जो फॉन्ट की एनिमेशंस हैं टेक्स्ट टूल में जाके। तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, इसके साथ ये लगा दिया। ठीक है, दूसरी एनिमेशन अब ये माँ देखें। को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। एक शख्स की माँ सख्त बीमार मौत। अभी भी थोड़ा देर से आ रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। इसको 2.25 कर देता हूँ मैं, कि वो जो हमारे को एक शख्स की माँ वो पहले आना चाहिए। ठीक है, इसको आपने बड़ी सेटिंग से करना माँ है। को बीमारी में तन्हा छोड़ दिया। एक शख्स की माँ सख्त बीमार मौत के बिछौने पर पड़ी थी। इसके बावजूद नालायक बेटे ने इसके साथ बदतमीजी की और बेचारी को तन्हा छोड़ दिया और वो गरीब इसी हालत से तन्हाई में इंतकाल कर गई। वक्त गुजरता गया। 30 साल बाद वक्त गुजरता गया, अब इसको थोड़ा सा हमने चेंज करना है। इसको मैंने 20 पे ले लिया, उस नालायक बेटे को इसको हमने 18 पे कर लेना है, बल्कि 17 पे करके देखता हूँ। दिया। एक शख्स की माँ से तन्हाई में इंतकाल कर गई। वक्त गुजरता गया। 30 साल ठीक है, अब बिल्कुल सेट आ रहा है। अब इसको ले लेते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा। में इंतकाल कर गई। वक्त गुजरता गया। 30 साल बाद उस नालायक बेटे को दस्त लग गए और निहायत कमजोर हो गया। हाथों का क्या यूं आड़े आया। 30 साल ज़रा आगे पीछे आ रहा है, मैं इसको सेट करना पड़ेगा मुझे, अब सही आएगा। साल बाद उस नालायक बेटे को दस्त लग गए और निहायत कमजोर हो गया। हाथों का क्या यूं आड़े आया कि रो रो कर कहता सुना गया, मेरे 3 बेटे हैं मगर मेरी बिल्कुल परवाह। देखें कमजोर हो गया। हाथों का क्या यूं आड़े आया कि रो रो कर कहता सुना गया, मेरे 3 बेटे हैं मेरे 3 बेटे हैं मगर मेरी बिल्कुल परवाह। सुना गया, मेरे 3 रो रो कर कहता सुना गया, मेरे 3 बेटे हैं मगर मेरी। अब इसी को कॉपी करके आगे ले लेता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, आपने ये छोटी छोटी मेरे 3 बेटे हैं मगर मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। मैं कई रोज से बीमार पड़ा हूँ मगर एक बार भी मिलने नहीं आए। 3 ठीक है, बेटे हैं मगर मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। मैं कई रोज से बीमार पड़ा हूँ मगर एक बार भी मिलने नहीं आते। ठीक है, इसको 10 देना पड़ेगा। 10, 9, 8, 8.25, 8.25।
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ، 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ہی کاپی پیسٹ کرتا ہوں، آگے لے لیتا ہوں، جہاں تک لکھ لیا تھا اب اس سے آگے لے لیتے ہیں، کاپی کر لیا، اسی کو پیسٹ کر لیتا ہوں۔ آخرکار وہ اپنی ماں کی طرح ماں آخرکار وہ اپنی ماں کی نہیں لکھا میں نے، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ کاپی آخرکار آپ پہلے ہی پڑھ لیجئے گا اچھی طریقے سے، اور مسٹیکیں جو ہوں وہ اس کو ختم کر لیجئے گا۔ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ آخرکار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چوٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھی۔ آخرکار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی۔ تھوڑا سا ٹائم اس کو بڑھانا پڑے گا۔ آخرکار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ دل دکھانا۔ اب دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، اس میں اللہ اکبر بھی میں نے کہا ہے، تو میں اس کو خالی دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا یہ لے لیتے ہیں، اس کو انٹر مار دیتے ہیں، ہلکا کم ہو جائے۔ اب اس کو چلا دیتے ہیں۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ اس میں خسارہ آپ کا۔ ٹھیک ہے، اب شروع سے چلا کے دکھا دیتا ہوں۔ لیکن میں نے بالکل آپ کو بتا دیا ڈیوریشن، ٹیکسٹ ڈیوریشن کیسے سیٹنگ کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس میں سیکنڈ کے بھی اس کے بھی مائنر سیکنڈ ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈ کرنے، تو جا کے سیٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ لیرک ویڈیو کی آپ کی وائس کے ساتھ لپسنگ جس کو کہتے ہیں، آپ نے جو بولا ہے اس کے ساتھ لیرک سیٹ کرنے، ٹھیک ہے۔ اس کو چلا کے دیکھتا ہوں ماں دوبارہ۔ کو بیماری میں تنہا چھوڑ دیا۔ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست لگ گئے اور نہایت کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آتے۔ آخرکار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ اس میں خسارہ آپ کا۔ ٹھیک ہے دوستوں، دیکھیں میں نے بتا دیا۔ اچھا، آپ ایک ہی پوری لیئر پہ ایک ہی بار بھی اپنا آپ کیا کہتے ہیں اپنی اردو ایڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی کوئی مشکل ہے، وہ بھی اسی طریقے سے وہ پوری اردو ایک ہی پہ ایڈ کر دیں تو وہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی، وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں میں ابھی آپ کو۔ پہلے میں اس کو رینڈر کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو رینڈر یہاں سے آپ سیو کا یوٹیوب پہ آئیں گے، یوٹیوب پہ آ کے ادھر سے بس اس کو رینڈر کر لیں گے، یہ آپ کی ویڈیو رینڈر ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو کمپلیٹلی کیا کہتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ جیسے پورا ایک ساتھ بھی کیسے چلے گا۔ اس کو کاٹ دیتے ہیں سارے کو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں خالی، اور اس کو لے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ ایک ٹائٹل لگا لیں گے، اس کو بلکہ کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں ہم ٹائٹل کو ہی ادھر سے، اس کو کھول لیتے ہیں، اس کو ہم ڈیوریشن دے دیتے ہیں ٹائمنگ، ٹھیک ہے۔ اب میں اسی کو کیا کہتے ہیں پورا ایک ہی اس میں رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو ایسے کاپی کروں گا، پورا لے کے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ چھوڑ دیتے ہیں دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، یہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کاپی کر لوں گا میں، کاپی کر کے یہیں سے اس کو یہ ہم نے جو لیئر لی تھی اسی کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ پوری لیئر ایک ساتھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں ایسے۔ اچھا، اس کو چیک بھی کر لیجئے آپ، بالکل صحیح آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو وہی ہم کیا کہتے ہیں اوپر سے نیچے جو جا رہا ہے وہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔
یہ دیکھیں شروع سے چلا کے دیکھتے ہیں۔ ماں کو بیماری میں تنہا چھوڑ دیا۔ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست لگ گئے اور نہایت کمزور۔ دیکھیں اس کی ڈیوریشن تھوڑی سی ہمیں بڑھانی پڑے گی، 50 کر لیتے ہیں، 50 پہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے، 51 لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ چلا کے دیکھ لیتے ہیں، ایک شخص کی ماں سخت شروع سے چلا کے دیکھتے ہیں۔ ماں کو بیماری میں تنہا چھوڑ دیا۔ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست لگ گئے اور نہایت کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آتے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ اس میں خسارہ آپ کا۔ ٹھیک ہے دوستوں، دیکھیں میں نے دونوں طریقے آپ کو سمجھا دیے، ٹھیک ہے، چلا کے بھی دکھا دیا۔ اب اس کو ویڈیو کو ہم رینڈر کر لیتے ہیں۔ ادھر آ جائیے، فائل پہ آ جائیے، ہوم کے برابر میں آ جائیے، مینیو پہ آ جائیے، سیف مووی پہ آ جائیے، یوٹیوب پہ آ جائیے۔ یوٹیوب پہ آ کے آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، یہ لکھ دیتا ہوں، کھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کو رینڈر کر لیتے ہیں، ڈیسک ٹاپ پہ ہی سیف ہو جائے گی۔ دیکھیں ابھی یہ رینڈر ہو رہی ہے، جیسے ہی رینڈر ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں۔ ویسے یہ چھوٹی فائل ہے تو جلدی سے رینڈر ہو جائے گی۔ دیکھیں دوستوں ہماری ویڈیو رینڈر ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ، اور میں نے آپ کو تقریباً سارے طریقے دیکھیں، ایسے اس میں بھی اردو لکھنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ اپنے کیا کہتے ہیں ونڈوز کے کنٹرول پینل میں جا کے لینگویج کیسے اوپن کر سکتے ہیں، اور آپ کو گوگل سے بھی بتا دیا، اور گوگل ویب سائٹ سے بھی آپ کیسے اردو لکھ سکتے ہیں وہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے دوستوں۔ اب ویڈیو ہماری رینڈر ہو گئی ہے، چلا کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ماں کو بیماری میں تنہا چھوڑ دیا۔ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست لگ گئے اور نہایت کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آتے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ اس میں خسارہ آپ کا۔ ٹھیک ہے دوستو، کمپلیٹ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، آپ کیسے اردو اسٹوری لیریکل ویڈیو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریں، کمنٹس کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔